तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे डैड दिल्ली से है, तो दिल्ली हमारा दूसरा घर है। तो हम बहुत एक्साइटेड है और म्यूज़िक एक हमारी फैमिली का बहुत अहम बड़ा हिस्सा है। तो टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड टू डू इट विद माय ब्रदर, विद माय डैड, इट फील्स रियली नाइस। इतने सारे जन मतलब इतने टैलेंटेड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ दे हैव डिफरेंट सिंगर्स और अलग अलग टैलेंट सब साथ में एक ही मंच पर आए हैं। आज मैंने इतने सारे वैनिटीज़ देखे मोरो कि इतना अच्छा लगा कि कोविड के बाद सब सब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है और सब साथ में आ रहे हैं। तो आई गेस इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू कम टुगेदर म्यूजिकली। या बहुत सारे मेमोरीज़ है हमारे। हमारा चाइल्डहुड जो है, हम ज़्यादा करके जब हम छोटे थे तब ज़्यादा वक्त भी मिलता था कि हम दिल्ली जाते थे, हमारी फैमिली के साथ वक्त बिताते थे वहाँ पे। तो बहुत सी यादें जुड़ी है, बहुत प्यारी यादें जुड़ी है। और मैं एक्चुअली कल दिल्ली से ही आई, मैं शूट कर रही थी वहाँ पे। तो मैं परसों दिल्ली जा रहा हूँ। तो दिल्ली का तो एक आना जाना कनेक्शन तो है बहुत ज़्यादा डेफिनेटली। कनेक्शन है। हमारे कजन्स है वहाँ पर। तो मेमोरीज़ में हम मसूरी जाते थे ठंड में, चाय रस लेकर गाना गाते थे। तो काफ़ी सारे मेमोरीज़ है। डैड इज़ ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। तो एक दिल्ली की टीम के का हिस्सा बनकर हमें बहुत खुशी है। हो हो गाणं ॲक्च्युली फक्त माझ्यासाठी नाही, माझ्या भावासाठी, माझ्या आईसाठी, फॅमिलीमध्ये खूप म्हणजे खूपच इम्पॉर्टंट आहे. माझे आजोबा जे होते ते एवढे मोठे क्लासिकल सिंगर होते आणि आम्हाला ते ऑनर मिळालं की आम्ही त्यांच्याबरोबर वी कुड सिंग विथ हिम अँड आमच्या फैमिलीमध्ये इट्स अ वेरी वेरी बिग ऑनर। और आई थिंक कि हम सबको बहुत सुकून मिलता है विद म्यूज़िक। म्यूज़िक मी तर ट्राय करते, प्रयत्न करते की मी गाऊ, अजून प्रॅक्टिस करू, पण ते आता होत नाही आहे। तो होपफुली हो जाएगा। पण असं वाटतं मराठी प्रॅक्टिस करून आली आहे आता काय नाही। आय मीन स्ट्रेस रिलीव्ह आहे खूपच। सगळेच गातात आमच्या फॅमिलीमध्ये। आई आहे, मावशी आहे, आजी आहे, आजोबा होते। आता भाऊ पण गातो आमचा प्रिया। तर वी आर प्लॅनिंग टू प्रॉब्ली डू सम स्टफ टुगेदर इन द फ्युचर ऑल्सो म्युझिकली। ऑल टाइम फेवरेट? अरे व्हेरी डिफिकल्ट, टू मेनी पण ते फॅमिलीमधूनच आहे। लताजी किंवा आशाईचंच आहे। आणि किशोर साहब। हाँ, अब यहाँ से सीधा भाग के वहाँ ही जाना है हमें। हाँ बिल्कुल। वो जो हमें करना था, हम कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, तो यहाँ से बस वहाँ पे भाग के चले जाएंगे। तो बहुत खुशी का मोमेंट है हमारी फैमिली में। हमारा भाई, उसकी वेडिंग है, तो हम बहुत बहुत एक्साइटेड है। तो हम बहुत एक्साइटेड है, जैसे हमने कहा। एंड आई थिंक कि जैसे स्पोर्ट्स लीग में होता है, टीम्स होते हैं, तो हम दिल्ली धुरंधर्स हमारी टीम है, तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है। एंड वी होप दैट एंड वी आर क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस। वी आर वेरी एक्साइटेड। आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने लता जी का भी जिक्र किया और हमने देखा उनका लेटेस्ट रिएक्शन आया था फार्मर्स प्रोटेस्ट पे। हमने देखा किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री भी फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात करना चाहती है। आप क्या किस तरीके के रिएक्शन देना चाहेंगे? आई थिंक कि बस प्रे करियो कि जो भी हो पीसफुली हो, एंड जो भी रेजोल्यूशन हो वो अच्छे से प्यार से आए। अच्छा, एक्टिंग के साथ साथ श्रद्धा, म्यूजिक के साथ भी आपका अलग ही नाता है, तो इस शो में आपकी वो झलक भी देखने मिल सकती है। उम्मीद कर सकते हैं आपके फैन क्या कहेंगे? आई थिंक कि हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे अच्छे से। जो टैलेंट है, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम एक हिस्सा बने उसका, तो हम यहाँ पे है एक हिस्सा बनने के लिए। I mean, I just wish everything, even the farmers' protest or anything that happens politically or in any way happens peacefully, because any news anyone reads it affects our minds, and every daily everyone's like what's going on in this country or stuff like that. So whatever happens, जो भी होता है ना, एकदम शांत और peacefully होना चाहिए, and people should not really be violent at all. That's what I believe in, that's all. Yeah. अभी अभी थोड़ा प्रैक्टिस करके नहीं आए हैं हम। जब प्रैक्टिस करके आएंगे ना, तो पक्का हो जाएगा। हम गाएंगे,
हम Thank नेक्स्ट टाइम जरूर गाएंगे आपके लिए. थैंक यू एवरीवन, अच्छा लगा आप सबसे, बहुत टाइम के बाद हम मिल रहे हैं तो थैंक यू आप सबसे बात करके. म्यूजिक ऊंचा रहे हमारा डेफिनेटली, एंड थैंक यू म्यूजिक ऊंचा एवरीवन. रहे हमारा. या एंड थैंक यू This is our एवरीवन. thing. यस एंड थैंक यू टू ऑल द Thank you. मीडिया. Thank बहुत you. टाइम के बाद हम मिल रहे हैं तो होप आप सब सेफ हो, एंड बहुत अच्छा लगा आप Safe है, सबके जवान हो से गए बात करके. यस ना कोई जज है ना कोई जूरी सो बहुत मज़ा आने वाला है. इट्स ग्रेट टू बी होस्टिंग विद करण. लॉकडाउन के बाद इट्स ग्रेट टू बी वर्किंग. वेरी ग्रेटफुल टू हैव गॉट दिस शो विद जी, एंड या वी आर सो एक्साइटेड. बहुत सारे सिंगर्स हैं एंड आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है व्हेन दे स्टार्ट सिंगिंग एंड competing with each other. I think Z has come up with a show which is you know I mean it's a fantastic show with many verticals. So ढेरों सारी टीम है, सो कोई पर्टिकुलर आपकी कोई ऐसी फेवरेट है कि आप इस टीम को सपोर्ट करती हैं? मुंबई, दिल्ली, यूपी? you know, I have favorites all over the place. Sajid is a great singer and a good friend, so I will be supporting his team. I love Shan and his music, so my heart also says I want to support their team. We've got Mikka, we've got some amazing singers, Neha Bhasin. So abhi ke liye there will be no favorites. The judges are our audience, तो वो लोग decide करेंगे. एक्टिंग में तो हम आपको देखते रहते हैं. म्यूजिक की कितनी लवर है बलूसा जी? म्यूजिक से I think हम सब lovers हैं. I mean, for every weather, for every emotion, there is a song, and our lives are incomplete without song and music. सो जब भी फ्री होती तो कौन सा फेवरेट गाना गुनगुनाते? क्या यहाँ पर भी पूरा ही नहीं, actually mood के ऊपर depend करता है, but I am not a singer, so I will not even try. गोवा की हूँ, हाँ, वहाँ सब लोग, of course they all sing and they all dance, so I'd like to believe that I sing, but I don't. 2021 में हम सभी आ चुके इस साल का लोगों को सभी से इंतजार था. हालांकि आप तो पैंडेमिक के टाइम में भी आप बहुत पॉपुलर थे, हम बहुत सारे वीडियोस हम देख रहे थे. सो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले देखने को मिलेंगे हमें? एंड नाउ आप यहाँ पर होस्ट करेंगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे? Actually, I have been, God's been kind and I have been shooting back to back. 2021 में काफ़ी सारी releases हैं, films भी और web series भी, and of course now this hosting show. But announcements तो नहीं हुए हैं, so I can't speak about it. But yes, there's a lot happening and I'm very excited for 21. बहुत एक्साइटेड हूँ. ये एक नया एक IPL जैसे हमारा क्रिकेट लीग है उसके हिसाब से म्यूज़िक लीग को बनाया गया है. सो आई थिंक वैसी एक्साइटमेंट रहेगी. नए टैलेंट्स जैसे IPL में आते हैं वैसे नए टैलेंट्स को ढूंढा जाएगा और उन्हें मौका मिलेगा. बस मैं यही, इट्स एक्साइटिंग. और मैं पंजाब लायंस का मैस्कॉट हूँ तो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. मेरी टीम काफ़ी अच्छी है, मीका है, अजीज़ कौर, रूपाली. So all excited and also excited to wear all these jazzy clothes. Looking very jazzed up. ऐसा लगता है अभी मैं परफॉर्मेंस के लिए आया हूँ. जैसा कि आपके आउटफिट के बारे में सभी को बहुत पसंद आ रहा है, तो कुछ बताना चाहेंगे आप कि और ये बहुत डिफरेंट लग रहा है? शो ऐसा है, शो डिफरेंट है. म्यूज़िक शोज़ कितने बनते हैं, पर ये एक बहुत ही अलग किस्म का म्यूज़िक शो है. तो IMPL, इट्स कॉल्ड IMPL, इंडियन म्यूज़िक प्रो लीग. तो उस हिसाब से पहली बार मैं भी रियलिटी शो में पार्ट ले रहा हूँ, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मेरी डिज़ाइनर राशि हैं, उन्होंने मेरे कपड़े बनाए हैं और थैंक यू राशि. एंड दैट्स अबाउट इट. बस यही है कि हम म्यूज़िक ऊंचा रहे, हमारी टैग लाइन है. तो देखते हैं कौन सी टीम का म्यूज़िक ऊंचा रहता है. एंड दैट्स इट. पंजाब के साथ में आपका बहुत पुराना एसोसिएशन है, बहुत ही पुरानी मेमोरी को अगर कुछ शेयर करना चाहें आप, क्योंकि आप क्या है कि हमारी फिल्मों में ज़्यादातर जितने भी पॉपुलर गाने होते हैं वो पंजाबी गाने होते हैं. तो पंजाबी म्यूज़िक इज़ द सोल ऑफ म्यूज़िक. आई मीन एवरीबडी इन पंजाब इज़ वेरी म्यूज़िकल. सो मच टैलेंट इज़ देयर विच इज़ कम फ्रॉम पंजाब. बट दैट डजंट मीन दैट टैलेंट पूरे हिंदुस्तान में नहीं है. हिंदुस्तान में हर कोने में इतना टैलेंट छुपा हुआ है और ऐसे टैलेंट शोज़ उन्हें मौका देते हैं कि उन्हें चांस मिले सबके सामने आने का. तो दैट्स व्हाट IMPL इज़ ऑल अबाउट. एंड जब सारी दुनिया पैंडेमिक में घर में थी, उस समय आश्रम आई एंड लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत. एंड
सीजन 2 का लोगों को इंतजार है, ऐसी बातें हो रही कि कब तक आएगी। हालांकि ये सवाल डायरेक्टर से भी है, लेकिन अगर आप बता सके क्योंकि आप लीड एक्टर हैं इस सीरीज। वैसे बस यही कहना चाहता हूँ जपनाम सबको कि उनको इतना पसंद आया मेरा शो और इतनी अप्रिसिएशन मिली। मतलब भगवान हमेशा चांस देता रहता है लेकिन हम लोग उसका फ़ायदा उठाते नहीं, और मुझे भगवान ने फिर से एक मौका दिया, एक चांस दिया, और प्रकाश जी ने मुझ में बिलीव किया एज द कैरेक्टर ऑफ काशीपुर वाले बाबा निराला। तो वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। एंड यस, अभी हम लोग काम शुरू करने वाले हैं मार्च अप्रैल में सेकंड सीज़न का। लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि पहला सीज़न आया उसको पार्ट 1 पार्ट 2 किया तो लोगों को लगता है थर्ड सीज़न आ रहा है, लेकिन एक्चुअली सीज़न 2 की शूटिंग अब होने वाली है। सो इट शुड बी आउट नेक्स्ट ईयर, आई डोंट नो व्हेन, पर शूटिंग शुरू अभी होने वाली है मार्च में। आपके एक्टिंग की तारीफ तो होती रहती है, म्यूजिक से कितना गहरा रिश्ता है आपका? काश मैं गाने गा सकता, काश मैं सिंगर था। अगर मैं सिंगर होता तो आज मैं भी हिस्सा ले रहा होता इस शो में। मैं भी एक टीम का मैस्कॉट नहीं, एक कैप्टन या कुछ होता लेकिन भगवान ने मुझे बाकी सब टैलेंट दिए लेकिन सिंगिंग का टैलेंट नहीं मिला। That's it. Thank you guys, thank you so much. Have a great year, lots of love to all of you all. नया साल शुरू हुआ है अभी और म्यूजिक ऊंचा रहे हमारा। बिल्कुल, इससे पहले काफ़ी सारे थोड़ी बहुत शूटिंग्स हुई थी, लेकिन आज सारी टीम्स फुल फोर्स में सबके साथ मिलकर इतना खुशी हो रहा है क्योंकि पिछला एक साल जो ये लॉकडाउन कहें या फिर इतने मौके नहीं मिलते हैं अपने सारे फ्रेटर्निटी के साथ मिलने का, तो आज सबके साथ मिलकर बहुत खुशी हुई क्योंकि हर टीम में हमारे सारे जाने पहचाने सिंगर्स दोस्त हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे लग रहा है कि मज़ा बरकरार रहेगा जब तक ये शो चलेगा। तो आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत एक क्रिकेट लीग की तरह म्यूज़िक का ये लीग हो रहा है, तो लोगों को लगता होगा कि इसमें काफ़ी गर्मा गर्मी, काफ़ी कंपटीशन वाली माहौल तो होगी ही, वो तो जब होगी तब होगी, लेकिन फ़िलहाल एक कॉमराडरी, एक दोस्ती, एक सबका एक साथ होने का ये माहौल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कौन-कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप एंड आपकी तरफ से? और किस टीम को सपोर्ट करूं? अपने टीम को, बंगाल टाइगर्स। बंगाल टाइगर्स हल्ला बोल, ये हमारा वॉक राय है। कैप्टन है, कैप्टन की जिम्मेदारी मिली आपको इस टीम की, क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी? नहीं, बिल्कुल, देखिए क्या है कि इस फॉर्मेट में पहली बार इस तरह का एक म्यूज़िक शो हो रहा है जहां ज़्यादातर हम लोगों मतलब यंगस्टर्स को जज करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, कभी कभार उनको मेंटोर करते हैं, लेकिन या उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमें भी परफॉर्म करना है। और काफ़ी सारे जो धुरंधर आर्टिस्ट हैं सबके सब अपने अपने सिंगिंग में इतने कमाल गाते हैं हमारे बंगाल पंजाब अब एक हुआ है जी बिकॉज हम शुरू से एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं एंड आई एम सो हैप्पी कि आज फिर हम एक साथ जुड़े हैं और बहुत प्यारा शो है। आई थिंक इंडिया का सबसे पहला इतना बड़ा शो है जहाँ पे आपको इतने बड़े बड़े सिंगर्स एक्टर्स एक साथ मिलेंगे और सभी की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरी शुभकामनाएं मेरे भाई को भी है। तो हम भाई रहेंगे लेकिन स्टेज पे हम भाई नहीं रहेंगे, स्टेज पे हम भाई रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है, आप दोनों इस बारे में कोई राय रखते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली क्या किसी बात की एकदम तय तक जब तक ना जाए उसके बारे में कुछ कहना ये थोड़ी सी इरिस्पॉन्सिबल बात हो सकती है और मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि इस बात को एग्जैक्टली क्या कहाँ मुद्दा कहाँ फंसा हुआ समझने की, लेकिन मैं ऑनेस्टली अब तक उस बात को समझ नहीं पाया हूँ। तो आई थिंक इट्स बेस्ट के ऐसे हाँ बिल्कुल प्रोटेस्ट से लोगों को तकलीफ़ हो रही है, मतलब काफ़ी ठंड भी है दिल्ली में, तो उनको पूरे पंजाब का मसला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मसला है। तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे जल्द से जल्द ये बिल्कुल ठीक हो जाए, बिकॉज वी आर बिकॉज ऑफ फार्मर्स, हमारे किसान। जी तो सपोर्टिंग हमारी हमेशा ही है। तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही होगी इस सिलसिले को लेके। सो जल्द से जल्द प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ये ठीक हो जाए, जैसे कोविड जा रहा धीरे धीरे ये चीज़ भी जाए। हाँ, उससे भी जल्दी। आपकी टीम के बारे में जानना चाहेंगे, कौन-कौन है, किस तरह से तैयारियां सारी चल रही हैं? टू बी वेरीफाई, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं शान की टीम में जाता, लेकिन अब क्या करूँ मेरी टीम में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। एक असीस कौर है और रूपाली जग्गा है और एक नया न्यू कमर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके अलावा एक और हैं पंजाब से। तो ये सारे सरप्राइजेस हमने रखे हुए हैं। आपकी टीम में बताइए कौन कौन है? जी, मेरी टीम में आकृति कक्कर हैं और ऋतुराज मोहंती हैं
और तो बहुत एक्साइटिंग, हर टीम में, हर खेमे में बहुत ही धुरंधर तैयार सिंगर्स हैं और लाइव सिंगिंग कंपटीशन होगा, बहुत मज़ा होगा। उसके साथ साथ हर गाने को किसी अलग तरह से प्रेजेंट करने का ये मौका मिला है। तो ऐसा नहीं कि जो गाना है उसे वैसे ही हम गाएंगे, कुछ ना कुछ इसमें अपना तड़का लगाएंगे। तो इसमें एक क्रिएटिव चैलेंज भी है जो हमें करना है, तो बहुत मज़ा आएगा। ज़्यादातर रियलिटी शोज में हमेशा जजेस आपने देखे हैं, तो ये पहला ऐसा रियलिटी शो है जिसमें हम कैप्टन्स हैं और हमारे साथ भी दूसरे लोग भी हैं, जावेद अली जी हैं और कैलाश भाई हैं, अंकित तिवारी है, साजिद भाई है। सो फुल मस्ती होने वाली है, फुल मज़ा आने वाला है। उनको यही कह रहा था कि पहली बार सब एक साथ हुए हैं। हाँ। और उस जोश में हम भूल ही गए कि कोई कंपटीशन है। आपको लगेगा कि आप कहीं वेगस में पहुंच गए, इतना ब्यूटीफुल सेट है। मैंने पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा सेट। बिल्कुल बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय संगीत की अगर बात करें तो आप भारतीय संगीत को किस स्तर पर देखते हैं? बिकॉज अब हम देख रहे हैं इस मंच पे हम भारत में जितने भी बड़े कलाकार संगीतकार देख रहे हैं हमें इस मंच पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप अगर इंटरनेशनल की बात करें तो इंडियन म्यूजिक को कहाँ देखते हैं? देखो, शुरुआत तो अगर आप 12,000 साल पहले अगर हिस्ट्री भी देखेंगे तब भी हिंदुस्तान सबसे आगे ही है। तो म्यूज़िक में भी हम आगे ही हैं, हमसे ही सब लोग सीखते हैं और सीख के आगे आज बढ़ते हिंदुस्तानी जो है वो पूरे विश्व भर में भरे हुए हैं। कहा जाता है कि हर 5वां इंसान दुनिया में हिंदुस्तानी है। तो जहाँ जहाँ और हम पूरे विश्व में छाए हुए हैं, तो हमारी म्यूज़िक भी, हमारे हर एक जो हिंदुस्तानी बंदा है जहाँ जहाँ है, दे आर द एम्बेसडर्स ऑफ आवर म्यूज़िक। और साथ साथ बॉलीवुड का म्यूज़िक इस तरह का है कि उसमें हम हर ट्रेंड, हर स्टाइल को अपनाते हैं। तो हमारे इस शो में जैसे हिप हॉप या ब्लूज़, जैज़, ऐसे भी राउंड्स होंगे। तो ऑब्वियसली हमारे जो गाने हैं उसे हम वर्ल्ड म्यूज़िक के स्टाइल में भी प्रेजेंट करेंगे। गाने तो ऑफकोर्स बॉलीवुड के होंगे, हिंदी होंगे, लेकिन उसमें डेफिनेटली लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टाइल्स विल बी यूज्ड। आपकी दोस्ती देखी, हमने मस्ती देखी, अभी अलग-अलग टीम में हो आप दोनों, देखा जाए तो कंपटीशन में, तो एक दूसरे को टक्कर के रूप में अगर कुछ कहना चाहेंगे, चैलेंज देना चाहेंगे? देखो, मैं शान भाई को कभी टक्कर नहीं दे सकता बिकॉज मैं इनका फ़ैन भी हूँ और इनका छोटा भाई भी हूँ। बट क्योंकि ये कंपटीशन है और बहुत अच्छा शो है, इतना अच्छा मंच है, सो एट द एंड हम चाहते हैं कि भाई सुर की ही जीत होनी चाहिए, म्यूज़िक ऊंचा रहे हमारा, तो यही हमारा नारा है। नहीं बिल्कुल। और जब कॉन्फिडेंस की बात आती है तो मिका बाजी के सामने कोई जितनी भी तैयारी करके आए ना, कॉन्फिडेंस में थोड़े हिल जाते हैं हम लोग। एंड वो मैं उनसे सीखूंगा और आई एम श्योर, जैसे उन्होंने कहा, म्यूजिक शुड बी द विनर। हमारे अलावा सारी टीम्स बहुत अच्छी हैं, गुजरात है, दिल्ली है, पंजाब है, बंगाल से ये हैं। सो ओवरऑल फुल मस्ती और फुल धमाल होने वाला है। और हमारे हैंडसम जो बॉबी पाजी हैं, उसके अलावा सलमान भाई तो है ही हैं। जी, हमारे साथ गोविंदा जी हैं और राजकुमार जी हैं, श्रद्धा जी हैं। सो इट्स वंडरफुल, वंडरफुल। ऐसा ना कभी पहले हुआ है, ना आइंदा तो होगा, क्योंकि हर साल ही होगा, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा शो नहीं हुआ है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ IPML। सो थैंक्स टू जी टीवी के इतना अच्छा इन्होंने मंच अरेंज करा है हम सबके लिए। सो आई एम श्योर कि आपको अच्छा एंटरटेनमेंट मिलेगा वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाबी तड़का इन बंगाली स्टाइल, सुपर्ब। बांग्ला भी होगा और भांगड़ा भी होगा। अमित मागा खूब बालो बाशी। हाँ चलो।